और वो खबर के अंदर के खबर बुझाइन। तो चलिए शुरू कर जाओ खबर के बुझी। बीपीएससी के 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के लेके खूब बवाल भइल। बाद में पता चलल कि बीपीएससी के तरफ से नॉर्मलाइजेशन के लेके कोनो प्रस्ताव रहले ना रहे। अब ई नॉर्मलाइजेशन आखिर होखेला का, हंगामा काहे भइल, ई सब बुझल जाई। लेकिन पहले ई रिपोर्ट से बुझी कि पूरा मामला का ह। बीपीएससी के 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के लेख के सूख के दिन खूब हो हंगामा भइल। पटना में छात्र सब सड़क पर उतर के प्रदर्शन कैले। देखते देखते मामला उग्र होखे लागल तब पुलिस के बल प्रयोग करे के पड़ल। आज दिन भर गर्दनी बाग इसी धरना स्थल पर छात्रों ने आंदोलन किया और अब शाम होते होते बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से खबर आई है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने फैसला ले लिया है। अभ्यर्थी सबके प्रदर्शन चलते रहे कि पटना के चर्चित खान सर और गुरु रहमान सर छात्र के समर्थन में पहुंच गए। पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा भइल। खबर इहो आइल कि खान सर के अरेस्ट कर लेल गई। बाकी बाद में पुलिस साफ कर देलस कि ना तो खान सर के गिरफ्तार कैल गई ना ही हिरासत में लेल गई। बाकी छात्र सबके प्रदर्शन जारी रहल। रात होते होते बीपीएससी के एगो पोस्ट सामने आइल जौना में कहल गई कि बीपीएससी के तरफ से नॉर्मलाइजेशन के संबंध में कोनो प्रस्ताव रहले ना रहे। बीपीएससी अपन पोस्ट में हैरानी जतैलस कि आखिर ऐसन भ्रामक खबर के फैलैले के रहे। मतलब तो ई उहे बात हो गई, केहू कह देलस कौआ कान लेके भागत बा तो कान देखे से पहले कौआ के पीछे भागे लगनी। नॉर्मलाइजेशन पर बीपीएससी के सफाई के बाद अब एह पर सियासत भी शुरू हो गई बा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कहनाम बा कि कुछ लोग जानबूझ के छात्र सब के भड़का के अपन राजनीतिक रोटी सेके के फेरा में बा। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। यह बवाल के बीच पटना पुलिस खान सर के एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर ले बिया। आरोप बाकी उनका अकाउंट से गिरफ्तारी के लेके गलत खबर फैलावल गई। अब प्रदर्शन तो शांत हो गई बा, बाकी यह मुद्दा पर राजनीति अनाधून हो रहल बा। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बीपीएससी के देने से ई साफ कर दिल गई बा कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू ना कल जाई। तबहू समझल जरूरी बाटे कि आखिर ई नॉर्मलाइजेशन का होखेला जेकरा के लेके इतना ज्यादा हंगामा होता। तो आई बुझल जाओ नॉर्मलाइजेशन का होला। नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया तनी जटिल होखेला। जब परीक्षार्थी बहुत ज्यादा हो जाएलन तब परीक्षा चाहे 2 गो पाली में करावल जाला, चाहे 1 से बेसी दिन में, मतलब कि 2 दिन में परीक्षा करावल जा सकता। एकरा अलावे 2 चाहे बेसी दिन में अगर परीक्षा भइल तो ओकरा में नॉर्मलाइजेशन लागू कल जाला। अब एकरा के उदाहरण के जरिए बुझे के पड़ी। मान लीजा कि कोनो परीक्षा 10 और 11 दिसंबर के होखे वाला बा। 10 तारीख के परीक्षा देवे आयल अभ्यर्थी सबके औसत नंबर अगर मान ली कि 150 बाटे, 150 नंबर के परीक्षा में अगर औसत नंबर 110 आयल बा, जबकि 11 दिसंबर के जौन अभ्यर्थी परीक्षा देलन सब परीक्षा में बैठलन सब ओकनी के औसत नंबर 100 ही रह गई। दोनों दिन के परीक्षा के आधार पर छात्र सबके नंबर के नॉर्मलाइज कर दिल जाला। मतलब ई कि 10 दिसंबर के 150 में से 110 औसत नंबर बा और 11 दिसंबर के 150 में से 100 के औसत बा, तो उ नॉर्मलाइजेशन होके 105 के आसपास हो जाएला। अब रवा कहम कि ऐसे छात्र के काहे परेशानी होता, काहे छात्र परेशान बढ़े जा, तो देखिए कि नॉर्मलाइजेशन में कोनो एक दिन के परीक्षार्थी के नंबर बढ़ जाता
और दूसरा दिन के परीक्षार्थी के जो नंबर बा ऊ घट जाता। चाहे कोनो एगो पाली के जौन परीक्षार्थी बा लोग ऊ लोग के नंबर बढ़ गईल तो दूसरा पाली में जौन परीक्षार्थी परीक्षा देले रहे लोग ऊ लोग के नंबर घट जाता। अभ्यर्थी ए बात के विरोध करत बाड़े जा। उनका लोग के कहना बा कि एक नंबर के चलते कोनो अभ्यर्थी सिलेक्ट चाहे रिजेक्ट हो सकेला। नॉर्मलाइजेशन लागू भइल तो मेरिटोरियस छात्र के नुकसान हो जाई। हालांकि आयोग के तरफ से ई साफ कर देल गइल बा कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा जौन पीटी परीक्षा बा ओकरा में नॉर्मलाइजेशन लागू ना हुई। अब बात सीएचओ परीक्षा पेपर लीक के। पेपर लीक मामला में ईओयू के जांच में कई गो अहम जानकारी सामने आयल बा। सूत्र के हवाला से खबर बा कि ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करे खातिर चुनिंदा कंप्यूटर पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कइल गई। कई गो परीक्षा केंद्र पर प्रॉक्सी सर्वर तक लगावल गइल रहे। पेपर लीक रोके खातिर बिहार सरकार बहुत ही सख्त कानून बनैले बिया। पेपर लीक मामला में पकड़ैला पर 10 साल के सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माना के प्रावधान बा। एकरा बादो बिहार में फिर से पेपर लीक के घटना हो गई। जवना ढंग से सीएचओ परीक्षा के पेपर लीक भइल ओकरा से पूरा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गइल बा। ईओयू के जांच में चौंकावे वाला बात सामने आइल बा। सूत्र के मानल जाओ तो ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करावे खातिर चुनिंदा कंप्यूटर में एगो खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कइल गइल। इतने ना कई गो परीक्षा केंद्र पर प्रॉक्सी सर्वर तक पावल गइल। प्रॉक्सी सर्वर के मदद से दूर बैठल सर्वर रियल टाइम में सवाल के हल करेलन स। मतलब कि रिमोट ऐप से सर्वर गैंग सवाल के जवाब देते रहे और परीक्षा हॉल में बैठल छात्र हाजिरी बना के समय काटत रहलन। ईओयू के जांच में 1 दिसंबर के भइल परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिलल बा। जांच में पता चलल बा कि सीएचओ परीक्षा खातिर अभ्यर्थी सबसे 5-5 लाख रुपया में डील भइल रहे। माफिया के एजेंसी से मिली भगत के सबूत भी मिलल बा। पता लागल बा कि परीक्षा माफिया 25,000 अभ्यर्थी के डेटा ले रहे। इतने भरना माफिया अभ्यर्थी खातिर गाइडलाइन भी जारी कैले रहे कि पुलिस के अइला पर क्वेश्चन 3 और गइला पर 6 क्लिक करे के बा। राज्य स्वास्थ्य समिति 1 दिसंबर के सीएचओ के परीक्षा आयोजित कैले रहे। 4500 पद खातिर ये परीक्षा होत रहे। परीक्षा में नकल और गड़बड़ी के शिकायत मिलल, जेकरा बाद आर्थिक अपराध इकाई माने ईओयू सेंटर पर छापेमारी कैलस, जहां से डिजिटल उपकरण बरामद भइल और 37 लोग के गिरफ्तार कैल गई, जेकरा में 36 लोग के जेल भेज देहल बा। जेल भेजल गई आरोपी सब के ईओयू बारी बारी से रिमांड पर ली ही। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा के रद्द कर देहल गई बा। बाकी सवाल ही बा कि इतना सख्त कानून के बाद भी बिहार में कैसे पेपर लीक हो जाता। का परीक्षा माफिया के कानून के तनिको डर नहीं खे। न्यूज 18 खातिर पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट रुआ देखनी। अब सबसे पहले ई बुझल जाओ कि नौकरी के दुश्मन मतलब परीक्षा माफिया कैसे पेपर लीक कर देवेलन सब। आई बुझल जाओ। सबसे पहले माफिया एग्जाम सेंटर के सर्वर रूम तक पहुंच जालन से पहुंच बना के फिर सर्वर रूम के नेटवर्क स्विच कर जाला। सर्वर रूम में बहरी से सैकड़ों तार के बीच सेटिंग वाली कनेक्शन तार घुसावल जाला। यह तार के जरिए परीक्षा सेंटर के नेटवर्क के दूसरा लाइन पर स्विच कर जाला। ऐसन करते सर्वर बाईपास हो जाला। सेटिंग वाला अभ्यर्थी के कंप्यूटर पर कस्टमाइज सीपीयू लगावल जाला। ओ सिस्टम में परीक्षा करा रहल संस्था से अवैध तरीका से इंटरनेट एक्सेस ले लिहल जाला। मतलब संस्था के कोनो में मिली भगत नहीं के अवैध तरीका से लेल जाता। सीटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ भइला पर माफिया बफर सिस्टम के इस्तेमाल करेलन सब। माफिया अभ्यर्थी खातिर बकायदा गाइडलाइन जारी कैलन स। जैसे परीक्षा में केहू खातिर गाइडलाइन जारी कैल जाला वैसे ही चीटिंग के गाइडलाइन जारी कैल रहे। का रहे वो गाइडलाइन इहो बुझ ली। रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे के कहल गई रहे कि 30 मिनट पहले पहुंच जाए के बाद शुरू में ही एंट्री करे के रहे। इहो जौन परीक्षार्थी रहन से ओकनी के बतावल गई रहे। एग्जाम शुरू होके से पहले ही वॉशरूम चल जाए के बाद मतलब बीच में
केहू के उठे के नहीं खे, माउस के खाली हल्का हाथ से पकड़ ले रहे के बाद कुछ करे के नहीं खे। 25 मिनट में सब क्वेश्चन जितना सवाल पूछल गइल बा सबन के कुछो भर देवे के बाद, चाहे सही चाहे गलत। 1 घंटा में सॉल्वर सबके सुधार दी और सही उत्तर जौन बा उ भर दी। अगर केहू चेकिंग करे मान ली कि आ जाई परीक्षा हॉल में तो ओकरो खातिर एगो खास तरीका के गाइडलाइन जारी कइल गइल रहे कि वो अगर चेकिंग करे आवे तो सवाल नंबर 3 दबावे के रहे। चेकिंग करे वाला अगर हॉल से चल जाए तो सवाल नंबर 6 पर क्लिक करे के रहे। तो ई पूरा जोन गाइडलाइन रहे उ माफिया के तरफ से जारी कइल गल रहे, उ सब परीक्षार्थी खातिर जोना से उ पैसा ले रहन सा। अगला खबर के रुक कल जाओ। बिहार में नया साल के पार्टी में शराब पर रोक लगावे खातिर नीतीश सरकार एगो मास्टर प्लान तैयार कइले बिया। दूसरा राज्य से बिहार में हो रहल शराब के तस्करी के रोके खातिर बिहार के बॉर्डर सील करे के प्लानिंग कइल जात बा। का बा सरकार के ई मास्टर प्लान, ए रिपोर्ट में देखी। गाड़ी में शराब, जमीन में शराब, घर में शराब, शराबबंदी वाला बिहार में शराबे शराब। शराबबंदी कानून के अनाधून धज्जी उड़ावे वाला ई सब तस्वीर पटना, सिवान, मोतिहारी, गोपालगंज और नवादा के ह। बिहार के अलग अलग जिला से सामने आइल ई सब तस्वीर हैरान करे वाला बा। सिवान में ट्रक के तहखाना में शराब लुका के ले आवल जात रहे तो नवादा में घर में चोरी छिपे शराब बेचल जात रहे। जहवा बहरी से शराब नइखे पहुंच पावत ओहिजा घरे में शराब बनावल जात बा और बेचल जात बा। मोतिहारी में जमीन के भीतरी से निकल रहल शराब के ई तस्वीर बिहार में हो रहल शराब तस्करी के सबूत ह। बिहार पुलिस खाती माथा के दर्द बन गई शराब माफिया और तस्कर पर नकेल कसे खाती सरकार कमर कस ले बिया। एके लेके नीतीश सरकार एगो बड़ कदम उठावे वाला बिया। नेपाल से सटल सब जिला और बिहार के सब बॉर्डर पर शराब के तस्करी रोके खातिर एगो प्लान तैयार कइल गइल बा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार के मद्य निषेध मंत्री यह बात के खुलासा कइलन। जो प्रतिबंध है शराब लाने का, जो उधर से रास्ता मिल जाता उस रास्ता को बंद किया जाए और खास करके जो भी तस्कर है उस पर मेरा कड़ी निगरानी है। जो भी पकड़े जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इससे पहले हम सावधान हो जाएंगे। नया साल आने सभी दिसंबर बाकी है ना, उससे पहले हम अपने सभी चेक पोस्ट को जो भी तस्कर होंगे या तो उधरे लौटेंगे और जो आएंगे वो पकड़े जाएंगे। शराब माफिया के साथे साठ गांठ रखे और तस्कर सबके मदद करे वाला पुलिसकर्मी भी छोड़ल ना जाइए। विभाग ऐसन पुलिस अधिकारी सब पर कड़ा कार्रवाई करी। अब नीतीश कुमार के ई मास्टर प्लान सफल हो पाई कि फुस हो जाई, ई तो आवे वाला समय में पता चली। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बुझल जाओ कि शराब तस्करी रोके खातिर मास्टर प्लान का बाटे। शराबबंदी के बादो बिहार में अनाधून शराब बेचल जाता, ई केहू से छुपल बात नहीं है। पड़ोसी राज्य और नेपाल से बिहार में शराब के तस्करी होखेला। तस्करी रोके खातिर बिहार सरकार के अब प्लान तैयार कर लेल गइल बा। बिहार के मुख्य सचिव बाकी सब राज्य के मुख्य सचिव से बात करी है। नेपाल सरकार से भी बिहार के अधिकारी लोग बात करी है। शराब तस्करी रोके खातिर सीमा सील करे के सुझाव उनका लोग के देल जाई। दूसरा राज्य से शराब माफिया पर नजर रखल जाए, जो दूसरे राज्य से बिहार में शराब के तस्करी करेला लोग। नया साल में शराब के तस्करी रोके खातिर कड़ाई हुई। मंत्री रत्नेश सदा कहलन कि जे पकड़ाई ओकरा पर सख्त कार्रवाई कइल जाई। अब बिहार में शराबबंदी के सफलता के भी बूझ लेल जाओ। बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू बा, मतलब शराब पियल बेचल सब कुछ बंद बा। 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक के अगर आंकड़ा पर नजर डाली जा तो इस दौरान शराबबंदी से जुड़ल 8,43,907 गो मामला दर्ज भइल। मद्य निषेध विभाग में अब तक 3,70,814 गो मामला दर्ज कल गइल बा। पुलिस विभाग की अगर बात करी जा तो शराबबंदी के 4,73,093 गो मामला दर्ज कल गइल बा।
8 साल में कुल मिला के देखी जाए तो 12,79,387 लोग के गिरफ्तारी शराबबंदी कानून के तहत कइल गइल बा। मतलब हर घंटा में औसतन 18 लोग के शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार कइल गइल। तो ये पूरा रवा सभी के बताइनी कि कैसे शराबबंदी कानून के बावजूद बिहार में धड़ल्ला से शराब बेचल जाता, पियल जाता। अगला खबर के रुख कइल जाओ, शिक्षा विभाग छुट्टी कैलेंडर जारी कर देले बा। मतलब ई कि अब पर्व त्योहार के दिन शिक्षक लोग के छुट्टी खातिर तरसे के ना पड़ी, पहले जैसे होत रहे। का बा ई कैलेंडर में और कितना दिन के छुट्टी मिली, ए रिपोर्ट से समझी। शिक्षा विभाग एक बेर और सरकारी स्कूल के शिक्षक लोग के खुशखबरी देले बा। ये खुशखबरी है छुट्टी वाला। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ साल 2025 खातिर छुट्टी के कैलेंडर जारी कर देले बाड़े। ये कैलेंडर में कई गो जरूरी बदलाव कइल बा, जेकरा में पूर्व एसीएस के पाठक के जारी कइल गइल आदेश के पलट देहल गइल बा। अब की बार तीज, ज्योतिया और अनंत चतुर्दशी जैसन त्योहार पर भी शिक्षक और छात्र के छुट्टी मिली। हम लोगों ने यह भी देखा है कि पूर्व में क्या क्या छुट्टियां होती रही हैं, तो इन सभी के मद्देनजर हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड निर्णय लिया है, जिसमें हम लोगों ने समर वेकेशन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ दुर्गा पूजा और जो बार बार छठ की छुट्टियां की मांग रही है कि नहाए खाए सोना चाहिए, उसको भी इस बार हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। नया कैलेंडर के अनुसार 2025 में कुल 72 दिन छुट्टी मिली, जेकरा में 7 रविवार के अलावे कुल 65 दिन की छुट्टी रही। 2024 के बाद करी तो छुट्टी के कैलेंडर में 60 दिन की छुट्टी रहे। बाकी शिक्षक 30 दिन ही छुट्टी ले पावल लोग। गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षक लोग के ड्यूटी करे के पड़ल रहे। नया कैलेंडर के मुताबिक 2 जून से 21 जून तक मतलब 20 दिन तक गर्मी की छुट्टी रही, जबकि धनतेरस से लेके छठ पूजा तक 10 दिन के छुट्टी मिली। सारी बहुत काफी बड़ी हैं छुट्टियां, और लेकिन एक मेरा अनुरोध है सभी टीचरों से इस पर कि जो लंबी छुट्टियां जो वेकेशन हैं उसमें समर वेकेशन में और विंटर वेकेशन में होमवर्क जरूर बच्चों को देंगे और प्रोजेक्ट्स देंगे। बिहार में शिक्षक लोग के छुट्टी के लेके लंबा समय से विवाद चलत आ रहल बा। के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनला के बाद छुट्टी में काफी कटौती कइल गई रहे। बाकी अब इस सिद्धार्थ के एसीएस बनला के बाद शिक्षक लोग के छुट्टी के मामला में काफी राहत मिलल बा, जेकरा से शिक्षक लोग काफी खुश बा। न्यूज 18 खातिर पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के शिक्षक खातिर छुट्टी हमेशा से एगो बड़ मुद्दा रहे। तो अब बुझी कि 2025 के लेके शिक्षा विभाग जौन कैलेंडर जारी कइले बा, ओकरा में कवना तारीख के कौन छुट्टी बा। गुरु गोविंद सिंह जयंती की बात करी जाए 6 जनवरी के ओकर छुट्टी मिली। मकर संक्रांति के छुट्टी 14 जनवरी के मिली। गणतंत्र दिवस जैसे कि हमेशा मिलेला 26 जनवरी के छुट्टी मिली। वसंत पंचमी 3 फरवरी के छुट्टी हुई। संत रविदास जयंती खातिर 12 फरवरी के शिक्षक लोग के छुट्टी मिली। शबे बारात 14 फरवरी के बाटे ओकरो छुट्टी बा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी के हुई, ओकरो छुट्टी शिक्षक लोग के मिले वाला बा। होली खातिर 14 और 15 मार्च दोनों दिन छुट्टी रही। बिहार दिवस खातिर भी छुट्टी शिक्षक लोग के मिली, मतलब 22 मार्च के शिक्षक लोग के छुट्टी रही। रमजान का अंतिम दिन जौन होला, जुम्मा जौन होला, ओकरो खातिर छुट्टी मिली 28 मार्च और ईद के छुट्टी भी मिली 31 मार्च के। रामनवमी की छुट्टी 6 अप्रैल के शिक्षक लोग के मिली। महावीर जयंती की बात करी जाए तो 10 अप्रैल के शिक्षक लोग छुट्टी मनाई लोग महावीर जयंती के। एकरा अलावा भी बहुत सारा छुट्टी बा। भीमराव अंबेडकर जयंती खातिर 14 अप्रैल के छुट्टी शिक्षक लोग के मिले वाला बा। गुड फ्राइडे के छुट्टी भी 18 अप्रैल के शिक्षक लोग के मिले वाला बा। वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल के पड़ी, तो ओकरो खातिर बिहार के शिक्षक लोग के छुट्टी मिले वाला बाटे। मई दिवस के छुट्टी 1 मई के मिली। तो लगातार छुट्टी के भरमार कइल गइल बा बिहार के शिक्षक लोग पर। जानकी नवमी 6 मई के बाटे, एहू दिन शिक्षक लोग छुट्टी मनइहे जा। एकरा अलावा बुद्ध पूर्णिमा 12 मई के पड़ता, एहू दिन शिक्षक लोग के छुट्टी रही। गर्मी के छुट्टी की बात करी जाए तो बहुत बड़ राहत मिलल बा बिहार के शिक्षक लोग के। 2 जून से लेकर के 21 जून तक लंबा छुट्टी मिले वाला बाटे अब की हाली गर्मी के। मुहर्रम 6 जुलाई के पड़ी, ओहू दिन शिक्षक लोग छुट्टी मनइहे जा। सावन के सोमवारी के 4 अगस्त के छुट्टी मिली। तो बहुत सारा छुट्टी नया नया एमे ऐड कइल गइल बा। रक्षाबंधन की बात करी जाए तो 9 अगस्त के छुट्टी शिक्षक लोग के राखी खातिर मिली, ताकि अपन भाई बहन के पास जाके राखी बनवा सकस लोग। चहल्लुम और स्वतंत्रता दिवस के छुट्टी एक ही दिन पड़ता 15 अगस्त के। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करी जाए तो 16 अगस्त के
छुट्टी जन्माष्टमी खातिर मिली। तीज खादी 26 अगस्त के छुट्टी शिक्षक लोग के मिले वाला बा। मोहम्मद साहब जन्म दिवस 5 सितंबर के पड़ी, एकरो खातिर बिहार के शिक्षक लोग के छुट्टी मिले वाला बा। जुतिया 15 सितंबर के पड़े वाला बा, एकरो छुट्टी शिक्षक लोग के मिली। दुर्गा पूजा कलश स्थापना के छुट्टी मिली 22 सितंबर से और दुर्गा पूजा 29 सितंबर तक छुट्टी रही। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और 2 अक्टूबर धनतेरस के भी छुट्टी रही। छठ खातिर 20 से 29 तारीख तक छुट्टी मिली। गुरु नानक जयंती के बात करी जाए तो गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी एक ही दिन रही 5 नवंबर के। शीतकालीन छुट्टी मतलब विंटर वेकेशन जौन कहल जाला ओकर 25 से 31 दिसंबर तक तारीख बाटे छुट्टी के। अब बुझी कि बिहार में छुट्टी की जौन खबर बाटे शिक्षक लोग के वो इम्पोर्टेंट काहे बा। बिहार में शिक्षक के छुट्टी के मुद्दा हमेशा गरम रहेला, चाहे शिक्षक से जुड़ल कौनो मुद्दा हमेशा गरम रहेला। सबसे बेसी नौकरी शिक्षा विभाग में ही मिलेला, यही से शिक्षक से जुड़ल कौनो मुद्दा बड़ हो जाला। फिलहाल एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के एसीएस हवन। एकरा पहले के पाठक जौन रहन उ शिक्षा विभाग के एसीएस रहन। के पाठक के कड़क मिजाज के अधिकारी मानल जात रहे। के पाठक स्कूल के छुट्टी में कटौती कैले रहन। गर्मी के छुट्टी में भी शिक्षक सभे के स्कूल आवे के पड़त रहे। के पाठक के लेके शिक्षक लोग में बहुते गुस्सा भर गई रहे, खासकर त्योहार में छुट्टी खत्म जौन कर देले रहन ओकरा के लेके शिक्षक लोग बहुते खीस में रहे। विभाग अब की बेर शिक्षक लोग के शिकायत दूर कर देलस। अब स्कूल के छुट्टी बढ़ा के 60 से 72 कर देल गई बा। शिक्षक लोग एकरा के लेके खूब खुश बा। मतलब बिहार में छुट्टी के कैलेंडर जो जारी भइल बा, नयका कैलेंडर, ओसे शिक्षक लोग के काफी फायदा मिले वाला बा। शिक्षक लोग काफी खुश बा ई नयका छुट्टी के लेके। तो खबर के बुझी में फिलहाल अपने बाकी दोसर खबर